आई एम दीपक कुमार। वेलकम टू CSS क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्लास 10th में 95% कैसे लाए, और क्लास 10th क्लास 12th बोथ के लिए है। आप लोग एक ही चीज फॉलो करें। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताए होंगे कि ऐसा टाइम ले, डे पढ़े, नाइट पढ़े, मॉर्निंग पढ़े, इवनिंग पढ़े। ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। सिर्फ आप अपना टाइम बनाएं कि आपको किस टाइम में पढ़ना है। अगर हम आपको बोल दें मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता है, नाइट में पढ़ेंगे। हम बोल दें दोपहर को पढ़ना है तो आप लोग दोपहर में नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ अपना टाइम आप मेंटेन करें, समझे। ये किसी बताए या किसी देखने या किसी के बताने से ये नहीं होता। जो आप हम जो टाइम टेबल आपको बताएंगे वही टाइम टेबल या वही रूटीन आप फॉलो करें। जो आपका टाइम टेबल, जो आपका रूटीन होता है उस हिसाब से फॉलो करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 10th। देखिए 80 से 90 थोड़ा ठीक है, फिर 90 से 95 भी ठीक है, लेकिन 95 और 100, 95 और 99 इसके बीच में बहुत मुश्किल है। अगर नॉर्मली बच्चा पढ़े तो 90, 80, 85, 90 ला लेगा, 85 और 90 आ जाएगा। लेकिन अगर 90 से ज्यादा आप चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही सब चीज करवाती है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या है। मैथ है। मैथ के लिए आपको दो ही बुक, एक NCERT रेफर करना है, एक NCERT करना है, एक और इसी NCERT का एक एग्जाम्पलर होता है। आपको कोई सिंपल पेपर नहीं है, कोई सिंपल पेपर नहीं लेना है। एक NCERT एग्जाम्पलर होता है, समझे। एक NCERT और एक NCERT एग्जाम्पलर। अगर दो आप फॉलो करते हैं, अगर शिद्दत से बना लिए, तो आपको इसमें 90+ कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ट्रूली बनाना पड़ेगा। ये नहीं एक क्वेश्चन बनाए, दो क्वेश्चन बनाए, हट गए। आप NCERT को कम से कम 1 टाइम तो इसको बनाना ही है। उसके बाद उसके बेस का जो एग्जाम्पलर होता है NCERT एग्जाम्पलर, वो आपको बनाना है। ना ओसवाल खरीदना है, ना ईडू कार्ड खरीदना है, ना अरियंत खरीदना है, सब कुछ नहीं खरीदना है। सिर्फ आपको NCERT और एग्जाम्पलर, अगर ये ढंग से आप बना लिए, बिलीव इट, 95 नहीं रोक सकते। लेकिन आपको ये दो बुक पहले बनाना पड़ेगा। किसके लिए? मैथ के लिए। और कुछ इसी में होगा एक, अगर MCQ पर लगाना चाहते हैं तो PYQ देख लीजिएगा। क्या दिखेगा? PYQ 2 या 3 ईयर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ के लिए रहा 1, 2, 3 मार्क। तो आपको अगर NCERT और NCERT एग्जाम्पलर बना लिए, समझिए 95% मैथ में सिक्योर है। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश। इसमें क्या होता है? एक एस्से होता है, लेटर होता है और कुछ समराइज होता है। अगर आपको कुछ स्टोरी दिया जाएगा, उस स्टोरी के बेस पे आपको बोलेगा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। और इसमें कुछ लेटर होता है, एस्से होता है। इस पे अगर आप फोकस करें और NCERT का जो बुक मिलता है वो अगर ढंग से आप पढ़ ले, तो इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? साइंस। साइंस में 3 हो जाता है, एक बायोलॉजी होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री हो जाता है। बायोलॉजी में आप डायग्राम पे फोकस करेंगे, डायग्राम और कुछ एक्टिविटी जो दिया जाता है उस पे फोकस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स हो गया, जैसे लाइट हो गया, लेंस हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, ये सब जो होता है उसका एक फार्मूला का चार्ट आप बना लेंगे। और ये केमिस्ट्री हो गया, कुछ रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब होता है, उसको आप ढंग से देख लेंगे। ये नहीं आप देख लिए छोड़ दिए, सो नहीं। अगर जब ही आप चैप्टर पढ़ते हैं उसी के हिसाब से MCQ लगाइए। अब जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिए केमिकल इक्वेशन, अब उसका MCQ लगाएंगे ही नहीं। जिस हिसाब से अगर आपको आगे जाके 11th 12th में अगर आपको मैथ रखना है या PCM रखना है या PCB रखना है या आर्ट रखना है, उस स्ट्रेटेजी से पढ़े। ये नहीं 10th बोर्ड मेन समझते हैं, सबसे पहले 10th आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज फोकस है, स्किल पे फोकस दीजिए। किस पे? स्किल पे फोकस दीजिए। तो चलिए, इसमें बायो में क्या देखेंगे? एक्टिविटी और डायग्राम देखेंगे। फिजिक्स में क्या देखेंगे? कुछ फॉर्मूला देखेंगे और एनालिटिकल थिंकिंग होता है वो देखना है। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखना है। उसके बाद केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में क्या देखना है? रिएक्शन देखना है। क्या देखना है? रिएक्शन देखना है। और उसका जो देखिए टीचर पढ़ा दिए, आप भी पढ़ लिए, रीडिंग लगा लिए, रट्टा मार लिए, सब चीज हो गया। लेकिन आपको कंसेप्चुअल समझना है। क्या समझना है? कंसेप्चुअल समझना है, तभी क्लियर हो सकता है। उसके बाद इसमें आगे क्या है? एक SN के होता है, एक हिंदी होता है। किसी अपना अपना चॉइस होता है। आप संस्कृत रखते हैं, हिंदी रखते हैं, तो हम संस्कृत के बारे में बताएंगे। संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको धातु वातु या लंग लकार या लट लकार सब आता है, और इसके लिए कम से कम 4 ईयर PYQ लगाना है। कितना लगाना है? 4 ईयर का PYQ लगाना है, 4 साल का PYQ लगाना है। अगर ये आप लगा लिए तो समझिए 90 क्लियर है। किसमें? संस्कृत में। उसी हिसाब से बेस क्या हो जाता है? SST हो जाता है। SST में एक रेफर करेंगे, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, धीराज सिंह राजपूत जो मैग्नेट बन गए थे, आप सोशल स्कूल पे आ गए। अगर उसका वीडियो आप 1 शॉट देख लेते हैं तो SST में कोई दिक्कत, कुछ नहीं पढ़ना है। ना कोई ओसवाल, ना अरियंत, ना ईडू कार्ड, कुछ नहीं खरीदना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो ये आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।